So vaginal infections, this is also a very important topic which is frequently asked in NEET, as it is a overlap topic from skin, obs gynae and microbiome as well. So these are the three conditions. First of all, bacterial vaginosis. बैक्टीरियल, सो कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा एंड नॉर्मली हमारा जो वेजाइनल फ्लोरा है दैट गेट्स ऑल्टर्ड एंड देयर इज़ इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्डनेला वेजाइनालिस. सो सेकेंड टर्म वेजाइनोसिस, सो इट इज़ नॉट a vaginal epithelium inflammation as we can see, so it is not vaginitis. And what will be the etiology? Etiology will be increased vaginal pH. See, if you remember, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारा वेजाइनल पीएच होता है दैट बिकम्स एसिडिक. वाई इज इट सो? एसिडिक पीएच में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो, लाइक बैक्टीरियल वेजाइनोसिस मतलब गार्डनेरिला वेजाइनालिस, देन ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, उसका भी जो पीएच होता है दैट यू कैन सी इज ग्रोइंग एट मोर देन 4.5. बट प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन वेजाइना का होता है दैट इज़ कैंडिडियल, बिकॉज कैंडिडियासिस एसिडिक पीएच में भी ग्रो कर सकता है. तो हमें ऐसे याद रखना है, मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कैंडिडियासिस और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस को. देन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड सिर्फ ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस होता है, दैट इज़ द वन विच इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड. अदर्स आर नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, ऑल्दो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस is associated with sexual activity, but sexual transmission as such नहीं होता है. अगर क्वेश्चन में आए तो you will write it as it is not sexually transmitted. Then coming to the discharge, ये clinically बहुत important है. So fishy होगा, thin होगा, yellow होगा, and we all know of the whiff test that we do, that is we add 10% KOH which enhances the fishy odor. तो हमें fishy याद रखना है, fishy odor. पॉजिटिव विफ टेस्ट वो भी याद रखना है इन द केस ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. देन ट्राइकोमोनास में क्या होगा? इचिंग होगी एंड द डिस्चार्ज विल बी फ्रॉथी एंड ग्रीन, फ्रॉथी होगा, वेर एज बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में थिन होगा. एंड कैंडिडियासिस में जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि दही जैसा होगा, दैट इज़ इट विल बी कर्डी वाइट. सो हमें ऐसे याद रखना है, फ्रॉथी ग्रीन, देन कर्डी वाइट एंड fishy and thin. Now because inflammation नहीं है तो इसमें itching नहीं होगी बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में. तो ये एक बहुत ही important differential है to differentiate between trichomonas vaginitis, candidiasis and bacterial vaginosis. इसमें inflammation ही नहीं है तो itching नहीं होगी. Then बाकी दोनों कंडीशन में इचिंग एंड बर्निंग होगी. देन मैंने पीएच का पॉइंट बताया था, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रेगनेंसी से आप उसे कोरिलेट कर सकते हो, बिकॉज प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कैंडिडियासिस. नाउ कमिंग टू पॉजिटिव विफ टेस्ट कैन बी पॉजिटिव इन ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस एज वेल, बट इट इज़ क्लासिकल फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द एम्सलर क्राइटेरिया. देन कैंडिडियासिस में स्यूडो हाइफे मिल सकते हैं. हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्ट कराते हैं तो उसमें सूडो हाइफे अगर ग्रो करता है सो दैट इज़ ऑफ कोर्स क्लासिकल ऑफ कैंडिडियासिस, सूडो हाइफे. देन वेट माउंट में क्लू सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लू सेल्स मिलेंगे बट WBCs नहीं मिलेंगे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ही नहीं है तो WBCs क्यों मिलेंगे. सो क्लू सेल्स आर वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स विच आर कवर्ड विथ गार्डनेरिला. अब वो WBCs तो है नहीं, they are basically the vaginal epithelial cells which have been covered with the organism, that is Gardnerella vaginalis. Then trichomonas motile trichomonas मिल सकते हैं and WBCs can be seen since it is inflammation, and candidiasis में भी WBCs मिल सकते हैं. Now bacterial vaginosis, basically जो Gardnerella vaginalis है that is an anaerobic organism. एंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस किस कारण से होता है? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. एंड एज वी ऑल नो, अगर चेस्ट के ऊपर के इन्फेक्शंस होते हैं तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लिंडामाइसिन, और अगर चेस्ट के नीचे का इन्फेक्शन है मतलब पेट का इन्फेक्शन है तो वी जनरली प्रेफर मेट्रोनिडाजोल. तो एनारोबिक बैक्टीरिया है सो वी कैन ईदर यूज़ मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन.
सो नाउ कमिंग टू ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में भी हम लोग मेट्रोनिडाजोल देते हैं, एंड वी ऑल्सो ट्रीट द पार्टनर बिकॉज इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में वी ट्रीट द सेक्शुअल पार्टनर एज वेल। एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस की जो किट होती है उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी किट ऐसी है जो सेक्शुअल पार्टनर को भी दी जाती है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस का जो भी किट नंबर है वो सेक्शुअल पार्टनर को भी देना है। वो मुझे अभी याद नहीं है वो किट नंबर, बट दैट वी ऑल्सो हैव टू गिव टू द सेक्शुअल पार्टनर। देन कमिंग टू कैंडिडियल वेजाइनाइटिस, उसमें क्या दोगे? सिंपल सी बात है, उसमें वी कैन गिव फ्लूकोनाजोल सिंस फ्लूकोनाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडियासिस, and there is no need to treat the partner. That is also an important point.